हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में थियरी हो गई, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई, फॉर्मूले हो गए। नाउ वी आर गोइंग टू यूज दोस फॉर्मूले टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं और डिफरेंशिएशन वन बाय वन वी आर गोइंग टू डू। फर्स्ट केस में अगर आप देखोगे तो y डैश विल बी 3x स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट। बहुत ही सिंपल है, मोस्टली जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस है। तो पॉज कर लो एंड ट्राई टू सॉल्व ऑल दीज एंड देन वी विल मैच अप। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व वन बाय वन। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2.7 इंटू एक्स टू द पावर 2.7 माइनस 1, एज सिंपल एज दैट। This will be y dash is minus 3 x power minus 4 and 3 x power 2. These are बिल्कुल basic questions है. I am not giving too much effort to this because इतना डिफरेंशिएशन आपको फिजिक्स की वजह से ऑलरेडी आता है. नथिंग न्यू अबाउट इट. हाँ, आगे बहुत सारी चीजें हैं जो आपने फिजिक्स में नहीं पढ़ी हैं, बट ये सब चीजें these are okay. You can practice and you can find. 5 x power 2 by 3 का डेरिवेटिव 2 by 3 x power 2 by 3 minus 1. x power 5 by 2 का डेरिवेटिव 5 by 2 x power 5 by 2 minus 1 plus 2 into x power minus 3 का डेरिवेटिव minus 3 x power minus 4. That is the whole idea. कि डिफरेंशिएशन करना है तो पहले x power n वाला फॉर्मूला लगाए. यहां पे आई यूज दैट फॉर्मूला कि fx प्लस gx का डिफरेंशिएशन, fx का डिफरेंशिएशन प्लस gx का डिफरेंशिएशन, fx माइनस gx प्लस hx का डिफरेंशिएशन, f डैश माइनस g डैश प्लस h डैश. मतलब प्लस और माइनस में डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. Here what we see, y dash is a, x power minus 1 का डेरिवेटिव minus 1 into x power minus 2. I will say कि remember this formula, 1 by x का डेरिवेटिव minus 1 by x square plus b, x power minus 2 का डेरिवेटिव minus 2 x power minus 3 प्लस सी, एक्स पावर माइनस 3 का डेरिवेटिव माइनस 3 एक्स पावर माइनस 4. माइनस ऑलरेडी है तो नीचे तो प्लस आएगा. दिस वन वापस एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स का डेरिवेटिव इंडिविजुअल. ये एक्स पावर माइनस 1 by 2 है, उसका डेरिवेटिव माइनस 1 by 2 एक्स पावर माइनस 3 by 2. 2 एक्स पावर माइनस 1 by 3 है तो माइनस 1 by 3 एक्स पावर माइनस 4 by 3 माइनस 3. एक्स पावर माइनस 1 by 4 है तो n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, एन एक्स पावर n माइनस 1. दिस यहां पे प्रोडक्ट रूल हमें लगाना पड़ेगा, बट आई एम नॉट गोइंग टू यूज प्रोडक्ट रूल बिकॉज Maybe we don't know product rule right now. एक बेसिक क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पहले इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन वी डिफरेंशिएट. तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट डू आई गेट? आई विल गेट, लेट मी राइट इट दिस वे. x के मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब 2x स्क्वायर 3x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x and minus 9. And now its differentiation will be what? X cube is 3x square, x square is 2x minus 3x and minus 9 का 0. This y dash, ये x power n वाले क्वेश्चन थे. अब sin x है, sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x. y dash log x का डेरिवेटिव 1 by x. ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? लैम्डा एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, लैम्डा इंटू एफ डैश एक्स. 2 बाहर आ गया, a बाहर आ गया, b बाहर आ गया, प्लस साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. दिस क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा. एग्जैक्टली नॉट. वी कैन राइट इट एज 3 by 5 power x plus 2 by 5 power x
माइनस ई पावर एक्स। अब जब डिफरेंशिएट करोगे तो ए पावर एक्स का फॉर्मूला लगेगा, दैट इज ए पावर एक्स ln a प्लस ए पावर एक्स ln a माइनस ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स। So these are the questions that we are going to do. Along with this एक और फॉर्मूला है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट एक्स। ये दो क्वेश्चन है एक्स पावर एन पे बेस्ड, दैट आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। एंड वी विल कीप ऑन सॉल्विंग मोर क्वेश्चंस। अभी तक कहीं भी एफ ऑफ जी एक्स मतलब चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल का यूज लगभग मैंने नहीं किया। सो नाउ वी आर गोइंग टू यूज सम क्वेश्चंस इन विच प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल और चेन रूल ये तीनों लगेगा। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर दीज मोर क्वेश्चंस। These questions are basically dependent on chain rule you can say. अब log x जो है ln x का डिफरेंशिएशन तो क्लियर है 1/x होता है, लेकिन अगर log का बेस a हुआ तो क्या होगा? So log x to the base a can be written as log x by log a. बेस अगर मैं e लेना चाहता हूं तो आई कैन से ln x by ln a। अब 1/ln a तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x ln a हो जाएगा। देन कम्स mod x। सो दिस पार्ट यू नीड टू रिमेंबर कि mod x हमने देखा था डिफरेंशिएबिलिटी में कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल बट ओनली एट x इक्वल टू 0। बाकी जगह पे क्या होगा? अगर x पॉजिटिव है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 आता है, x नेगेटिव है तो उसका डिफरेंशिएशन -1 आता है। बिकॉज इफ यू सी दिस इज द ग्राफ ऑफ mod x, तो 0 के लेफ्ट में पूरी की पूरी लाइन है एंड द स्लोप इज ऑलवेज -1, मतलब लेफ्ट में स्लोप -1 dy/dx -1, और राइट साइड में देखोगे तो हर जगह स्लोप इज 1 तो dy/dx इज 1 एंड 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। इन कलेक्टिवली वी आल्सो कैन कॉल इट mod x upon x और x upon mod x। x upon mod x बोलो, mod x upon x बोलो, both will lead to the same result. तो this is what you need to remember, that mod x का डेरिवेटिव mod x by x या x by mod x। हाँ, x नॉट इक्वल टू 0 के लिए। सो x नॉट इक्वल टू 0 गिवन है, क्योंकि वैसे भी वो उसके डोमेन में नहीं आता है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/mod x log की वजह से इनटू mod x का डिफरेंशिएशन mod x अपॉन x। ओहो, log x का डेरिवेटिव भी 1/x था, log mod x का डेरिवेटिव भी 1/x आया। जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, जब आप लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि 1/x का इंटीग्रेशन log x भी लिखते हैं और log mod x भी लिखते हैं, बिकॉज दोनों का डिफरेंशिएशन सेम है। log sin x में क्या होगा? log sin x का डिफरेंशिएशन 1/sin x इंटू cos x दैट इज cot x। log का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो log sin x का डिफरेंशिएशन 1/sin x इंटू sin x का डिफरेंशिएशन cos x। log tan x/2 प्लस π/4, log की वजह से 1/tan x/2 प्लस π/4 इंटू चेन रूट tan का डिफरेंशिएशन sec² x/2 प्लस π/4 इंटू x/2 प्लस π/4 का डिफरेंशिएशन 1/2। ये पूरा सिंप्लीफाई करना अभी बाकी है। सिंप्लीफाई करेंगे तो sec² इज 1/cos², tan इज बेसिकली sin/cos और 2। देखना, एक cos कैंसिल हो गया, नीचे मिला 2 sin x cos x, और 2 sin x cos x होता है sin 2x और x है x/2 प्लस π/4। दिस गिव्स मी sin π/2 प्लस x, मतलब sin π/2 प्लस x इज cos x और cos x का उल्टा क्या हो जाएगा? sec x।
तो log tan x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन sec x। अच्छा, sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा? दिस इंटीग्रेशन इज बेसिकली इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो a का डिफरेंशिएशन b, तो b का इंटीग्रेशन a होता है। खैर, वो तो अगले चैप्टर की बात है। इन दिस log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन मॉड sec x प्लस tan x, नहीं, मॉड की जरूरत नहीं है। log mod x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x होता है। आगे से ध्यान रखेंगे तो ये एक स्टेप आपका बच जाएगा। सीधा सीधा वी कैन से 1 बाय x इनटू, चेन रूल लगाएंगे तो sec x का डिफरेंशिएशन होगा sec x tan x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। ऊपर अगर sec x कॉमन लोगे तो tan x प्लस sec x कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर इज सिंपली sec x। ओ, ये क्या हुआ? इसका डिफरेंशिएशन भी sec x, इसका डिफरेंशिएशन भी sec x। तो sec x का इंटीग्रेशन ये होगा या sec x का इंटीग्रेशन ये होगा? एक्चुअली में दोनों होंगे। तो एक फंक्शन के एक से ज्यादा भी इंटीग्रेशन पॉसिबल है। इससे ज्यादा डिटेल आपको उस चैप्टर में दिया जाएगा। साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर में चेन रूल लगाएंगे तो पहले स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x एंड दिस इज साइन 2x। This is also you need to remember if possible कि d dx of sin square x is sin 2x and d dx of cos square x क्या होगा? Minus sin 2x. If possible you need to learn this. रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट x होता है। अभी cos x को x मान के ऐसा लिख दिया। अब cos x को x माना है तो उसको डिफरेंशिएट करना बच गया, तो दैट इज माइनस साइन x अपॉन 2 रूट cos x। सिंपल। cos इनवर्स 2x, cos इनवर्स 2x, cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x का डिफरेंशिएशन 2 भी आएगा। tan इनवर्स ln x, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये 1 प्लस लॉग स्क्वायर x हो गया। और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, ln x log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x होता है। सो दिस विल गिव मी 1 अपॉन sec इनवर्स x इंटू फिर sec इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन mod x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। So these were examples related to chain rule. Next we are going the examples of product rule and quotient rule. So wait for that. Okay, so now we are going for these questions. ध्यान से देख लो, पॉज कर लो वीडियो को और ट्राई करो फाइंड करने का। मोस्टली प्रोडक्ट और क्वोशंट रूल पे क्वेश्चंस है। I am going to solve them one by one. First one, if I see, तो first function into differentiation of second, sin का डेरिवेटिव cos, cos का डेरिवेटिव माइनस sin, plus second function that is sin x plus cos x into differentiation of first that is e power x. थोड़ा सिंप्लीफाई करना हो तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। e पावर x अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, सो ये माइनस साइन x प्लस cos x कैंसिल हो गया, आई विल गेट 2 cos x। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्वोशंट रूल लगाना है। डिनोमिनेटर साइन x को s लिखा है, cos x को c लिखा है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर साइन का cos, cos का माइनस साइन, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर साइन का cos, cos का माइनस साइन अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा। साइन माइनस cos और माइनस ऑफ साइन माइनस cos मतलब माइनस 1 माइनस 2 साइन cos। ये साइन माइनस cos का होल स्क्वायर का नेगेटिव है, और देन दिस इज माइनस साइन प्लस cos 1 प्लस 2 साइन cos, साइन प्लस cos का होल स्क्वायर
व्हाट डू आई गेट, ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, -2 अपॉन साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन की बात करते, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस सेकंड फंक्शन tan इनवर्स x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, दैट इज 2x प्लस 0। थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो गया, प्लस 2x tan इनवर्स x। ना अगेन क्वोशंट रूल नहीं है, प्रोडक्ट रूल है। फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। कुछ बहुत सिंप्लीफाई करने का कुछ है नहीं, रहने देते। यहां पे आप क्वोशंट रूल भी लगा सकते हैं और अगर स्क्वायरिंग करके सिंपली सेपरेट भी कर सकते हैं। सिंपल सेपरेशन तो पहले बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। लेट्स डू इट फॉर क्वोशंट रूल। डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इफ यू सी ये होता है 2x, लेकिन ये x नहीं है, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। 1 का 0 हो गया और रूट x का मैंने बोला था, याद कर लो, 1/2 रूट x। ये डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, दैट इज द होल आइडिया। थोड़ा सिंप्लीफाई वगैरह करना है तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं और आंसर फाइंड कर सकते हैं। या फिर सेकेंड मेथड, आई कैन से दिस इज d dx ऑफ 1 प्लस x माइनस 2 रूट x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन x। तो आई कैन से दिस इज d dx ऑफ 1/x प्लस 1 माइनस 2/√x। देखना कितना आसान है। 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर, ये भी याद करने को बोला था, प्लस 1 का 0 और x पावर 1/2 है, x पावर माइनस 1/2 का डेरिवेटिव माइनस 1/2 x पावर माइनस 1/3, दैट गिव्स मी प्लस 1/x रूट x। इस पूरे को सिंप्लीफाई करके यही आंसर आना चाहिए। तो जब आप 1 माइनस रूट x का स्क्वायरिंग करेंगे यू विल गेट द सेम आंसर। तो सही मेथड वो है, बट हियर आई वांटेड टू यूज द क्वोशंट रूल, इसलिए क्वोशंट रूल यूज कर लिया। नेक्स्ट वापस से क्वोशंट रूल, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन टी का स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या मिलता है। ये हुआ माइनस साइन प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, डू यू सी व्हाट इट इज? ऊपर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, दिस इज 1 माइनस साइन अपॉन 1 माइनस साइन का स्क्वायर एंड दैट गिव्स मी 1 अपॉन 1 माइनस साइन टी। ध्यान देना ये सब x के रिस्पेक्ट में था और ये t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में वी कैन डिफरेंशिएट। Now this denominator into differentiation of numerator, that is 4x plus 1, 4x plus 1 plus 0 minus numerator 2x square plus x plus 1 into differentiation of denominator, that is 2x plus 1 upon denominator square x square plus x plus 1 का square। सिंप्लीफाई करने की जरूरत होगी तो वी विल सिंप्लीफाई, बट अभी करने की जरूरत नहीं। एंड फाइनली डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, e पावर x प्लस कॉस x माइनस न्यूमरेटर दैट इज e पावर x प्लस साइन x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में दो फंक्शन है, x और e पावर x मल्टीप्लीकेशन में है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट अपॉन x e पावर x का स्क्वायर।
कॉमन वगैरह लेना है, कैंसलेशन करना है, जो भी है दैट डिपेंड्स ऑन द ऑप्शंस कि ऑप्शन किस फॉर्म में गिवन है, हमें कितना सिंप्लीफाई करना है. बट बेसिक आइडिया यू हैव टू नो हाउ टू यूज प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, क्वोशंट रूल, दैट्स इट. ये मेथड्स अगर आपको क्लियर है तो यू विल बी एबल टू मैनेज द लेटर स्टेज. अदरवाइज थोड़ी और प्रैक्टिस करनी है. आई एम गोइंग टू डू मोर क्वेश्चंस. अभी बहुत सारे क्वेश्चन और करेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड टू अदर कॉन्सेप्ट. सो स्टे फोकस्ड एंड स्टे ट्यून्ड. ओके, सो नाउ वी हैव दीज मोर क्वेश्चंस. Again, pause the video and try to solve them. Sin cube x will be 3 sin square x into cos x. चेन रूल लगाते हैं. sin x को एक बार t मान लेते हैं तो t क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर. अब t माना है तो उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एंड दैट विल गिव मी sin x का डिफरेंशिएशन cos x. दिस इज कॉल्ड चेन रूल. सेकंड की बात करते हैं. log मतलब 1 अपॉन tan x मतलब sec स्क्वायर x. सिंप्लीफाई करना हो तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं. log मतलब 1 अपॉन sin मतलब cos. x क्यूब प्लस 1 मतलब 3x स्क्वायर प्लस 0. साइन इनवर्स रूट है तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट का डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट एक्स. फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x. लॉग पावर 5 है तो x पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x पावर 4. फिर log है, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन tan 3x. फिर tan है, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर 3x. फिर 3x का डेरिवेटिव है 3. चेन रूल कई बार पावर 5 था, log था, tan था और इंटू 3 था. देन दिस साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इफ यू रिमेंबर साइन 2 थीटा होता है इनटू इसको डिफरेंशिएट करना बचा है. रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाय 2 रूट एक्स. और व्हाट वी कैन डू, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इसको 1 माइनस एक्स का पावर माइनस 1 बाय 2 लिख दोगे, काफी फास्ट हो जाएगा. सो दैट विल गिव यू माइनस 1 बाय 2 इंटू 1 माइनस एक्स का पावर माइनस 3 बाय 2. एक्स पावर एन लगाया, इसको एक्स माना है तो इसका डिफरेंशिएशन करना भी बच गया 0 माइनस 1. एक्स क्यूब जैसा फॉर्मूला लगेगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3 का डेरिवेटिव 0 और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स. फोर्थ की बात करते हैं. साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब रूट मतलब एक तरीके से साइन का पावर 2/3. दैट गिव्स मी 2/3 इंटू साइन एक्स का पावर 2/3 माइनस 1/3 प्लस ये 1 बाई कोस स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा है. सेक स्क्वायर थीटा का 2 सेक थीटा इंटू सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा tan थीटा. cos इनवर्स -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इन दिस केस रूट एक्स का स्क्वायर मतलब x और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स. So many questions, so many varieties, but everywhere you just have to apply chain rule, quotient rule, product rule, and you will be done. I am solving more questions. So wait. And finally, these 3 more questions. First question की बात करते हैं. In this case, dy by dx. पहले ये वाला रूट है, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1/2 रूट. जो कुछ भी है एज इट इज लिख दिया. फर्स्ट रूट का डिफरेंशिएशन हो गया. अब फर्स्ट रूट को हाइड कर देते हैं. फर्स्ट रूट को हाइड कर देंगे. सो व्हाट डू आई गेट? अब मिला ये x प्लस दिस, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस. अब ये वाला रूट आया, अब ये रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/2 रूट x प्लस रूट एक्स इंटू, अब ये हट गया तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1 प्लस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स. दैट इज द होल आइडिया.
पहले रूट का डिफरेंशिएशन किया, रूट को डिफरेंशिएट किया, सो व्हाट वी गॉट 1/2 रूट एक्स। फिर ये रूट के अंदर का जो पार्ट है वो 1 प्लस और ये बचा, और इसका डिफरेंशिएशन ये पूरा लिखा हुआ है। सो दैट इज द आइडिया। रूट के अंदर रूट है, थोड़ा हौच-पौच लगता है, बट दैट इज ओके। दिस y dash dy by dx, whatever you want you can write। e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x, x पावर e का डिफरेंशिएशन e x पावर e minus 1। You need to understand the difference between the two formulae, x power n or a power x। a power x is constant power variable और x power n is variable power constant, और ये constant power constant है, इसका 0 आ जाएगा। लास्ट वन, साइन इनवर्स x by 3 का डेरिवेटिव एक्चुअली जरूरत नहीं है। सी, साइन इनवर्स x by 3 प्लस कॉस इनवर्स x by 3 पाई बाई 2 होता है। tan इनवर्स x by 2 प्लस कॉस इनवर्स x by 2 वो भी पाई बाई 2 होता है। दोनों का सम पाई हो गया तो dy by dx 0 आ गया। करते भी तो क्या होता, ये 1 अपॉन आता, ये -1 अपॉन, फिर 1 अपॉन, फिर -1 अपॉन, अल्टीमेटली कैंसिल ही होने वाले। सो दीज वेर सम एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिक फॉर्मूला एंड चेन रूल, क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल। आफ्टर दिस पार्ट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, यू ऑलरेडी नो। आपकी बहुत प्रैक्टिस है और बहुत सारी प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। डिफरेंशिएशन शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। डिफरेंशिएशन मीन्स कि हाँ कुछ भी है, डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा। आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू डू डिफरेंट प्रोफाइल्स दैट विल हेल्प यू फाइंडिंग डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस। मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, वो सब बाद में करेंगे। फिलहाल अभी ये वाला जो पार्ट है ये आप बहुत सारी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यू डू एज मच प्रैक्टिस एज यू लाइक। जब तक आपको कंफर्टेबल नहीं हो, यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दिस एंड थैंक यू।